सो हेलो गाइस, अपना सेकंड मॉड्यूल चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें 2.7 है एक्सप्लेन बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। उसमें हम बात करेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में, डिवाइसेस एड्रेसेस के बारे में, बेसिक प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे और डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे आ जाओ बेसिक ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन में। उसमें अपन देखते हैं, पहले तो आपको पैकेज के बारे में नहीं पता होगा कि पैकेट होता क्या है एग्जैक्टली। सो आप जो भी डेटा आप ट्रांसफर करते हो जहाँ पे इंटरनेट पे, तो उसके छोटे छोटे चंक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डेटा चंक्स, या वही चंक्स को हम बोलते हैं पैकेट्स। ये मान लो हिंदी में बोले तो जो भी आपका डेटा है उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको हम बोलते हैं पैकेट्स। अब उसको ट्रांसमिशन के थ्रू कैसे, मतलब पैकेट ट्रांसमिशन क्या बोला जाता है? पैकेट ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन डेटा इनटू सिमिलर यूनिट स्मॉलर यूनिट कॉल्ड पैकेट्स विच आर देन सेंड अक्रॉस ए नेटवर्क। जिसको पैकेट जो बने, जो टुकड़े छोटे-छोटे टुकड़े हैं, उसको ही इंटरनेट पे ट्रांसफ़र किया जाता है। सो द द इंटरनेट इंटरनेट यूज़ टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल व्हिच इज़ जस्ट अ सेट ऑफ रूल ऑन हाउ डेटा इज़ ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। मतलब टीसीपी/आईपी एक प्रोटोकॉल है जिसमें डिफाइन होता है कि पैकेट कैसे ट्रांसफर होगा ओवर द इंटरनेट। अभी आ जाते हैं फोर्थ स्लाइड पे। थर्ड पॉइंट तो वही है जो मैं बताया हूँ। फोर्थ पे देखते हैं, each packet contain header with addressing and control information and payload with the actual data. These allow multiple devices to share the network and data to be transferred efficiently. So व्हाट इफ कि आप जब व्हाट्सअप यूज़ करते हो, सो आप व्हाट्सअप पे क्या करते हो? व्हाट्सअप पे आप कोई इमेज सेंड कर रहे हो, ए मतलब मान लो ये ए डिवाइस आपका है और बी डिवाइस आपका फ्रेंड का है। आपने ये कार का फ़ोटो इसको सेंड किया तो जो है वो छोटे-छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा, और छोटे-छोटे टुकड़े में डिवाइड होने के बाद उसको फाइनली पहुँच जाएगा। बट ये क्या होता है यहाँ पे, देखो सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। आप जैसे मान लो कि व्हाट्सअप आपने ओपन किया, पहले तो आपने इंटरनेट ओपन किया, फिर व्हाट्सएप में जाके ये फ़ोटो सेंड किया। अब इंटरनेट के थ्रू वही रिसीवर के पास जाना है, वो कैसे पता चलेगा? तो डेस्टिनेशन आईपी से पता चलेगा। यहाँ पे देखो सोर्स आईपी अपना ये है, जो 12 34 56 ये 78 मतलब 78, उसको ट्रांसफ़र करना है अपने को 67 14 45 और 10 40 और 45 और 10 को ट्रांसफ़र करना है। सो यहाँ पे देखो छोटा-छोटा टुकड़ा जा रहा है, मतलब ये एक फ़ोटो का एक छोटा-सा पार्ट है, जो यहाँ से उसको, ये राउटर है बहुत सारे, वो वहाँ से होते हुए अपने फ्रेंड के पीसी में जा रहा है। तो यहाँ पे हेडर देखो, हेडर में सोर्स आईपी लिखा हुआ होता है, डेस्टिनेशन आईपी लिखा होता है। सोर्स आईपी मतलब आपका आईपी, डेस्टिनेशन आईपी मतलब आपके फ्रेंड का आईपी, और पोर्ट नंबर मतलब किस पोर्ट्स के थ्रू जाना है, मतलब एफटीपी के थ्रू जाना है या किस पोर्ट के थ्रू जाना है। पेलोड में होता है एक्चुअल डेटा, मतलब अपना जो छोटा-सा टुकड़ा है वो होता है, और टेल में होता है अपना कोई एरर चंक्स, एरर चेकिंग और सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। डीएनएस के बारे में बात करेंगे, आपको नहीं पता होगा कि डीएनएस होता क्या है। जब भी आप कोई www.google.com लिखते हो अपने डेस्कटॉप पे, सो क्या होता है, आप तो google.com लिख लेते हो, बट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, और यहाँ पे आता है आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट, और कंप्यूटर ब्राउज़र ओनली अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसेस। सो गूगल.com कंप्यूटर को कैसे पता चला, उस कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इसका आईपी एड्रेस ये है? सो यहाँ पे आता है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर क्या करता है, जो अपना ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम होता है लाइक गूगल.com, उसको मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और वही जैसे यहाँ पे देखो www.google.com यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे सेंड क्या हो रहा है और रिसीव क्या हो रहा है, अपने को आईपी एड्रेस रिसीव हो रहा है। जैसे ही ब्राउज़र में ये आईपी एड्रेस डल जाएगा, अपना गूगल.com खुल जाएगा मतलब। ओके, सो एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है, मतलब मान लो कि आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो गए, मान लो बहुत सारे कॉन्टैक्ट में आपके सेम नेम के बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो गए, उसमें आपने बहुत मोडी यूनिक नाम को एक अलग आईडी दिया, आइडेंटिटी दी होगी, जैसे मान लो कि एबीसी फॉर
कंप्यूटर वर्क, ABC फॉर अपना ऑफिस वर्क, ABC फॉर अपने हेल्थ केयर। सो आपको हेल्थ केयर के लिए किसी का नंबर चाहिए तो आप हेल्थ केयर के लिए जो हेल्थ केयर लिखा होगा उसको ही कॉल करोगे। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है कि मान लो मैंने यहाँ पे www.google.youtube.com लिखा, सो DNS सर्वर पे पास जाएगा। DNS सर्वर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अभी मोटा मोटा आप समझो कि youtube.com DNS सर्वर के पास गया और वही youtube.com की IP अपने यूज़र को दे रहा है और बैकएंड में वो डाल के सीधा अपना youtube.com खुल जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो एक दो मस्त कॉन्सेप्ट है, लैन और वैन। सो लैन का मीनिंग क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का मीनिंग होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है? आप अपने फ़ोन आपके होम में यूज़ करते हो, अपने ऑफिस या स्कूल में यूज़ करते हो, या कॉलेज में यूज़ करते हो, वो अपना है लोकल एरिया नेटवर्क। सो यहाँ पे आपने ऐसा राउटर देखा होगा जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, और उसका एक कनेक्शन जाता है अपने इंटरनेट के साथ। तो ये एक होम या ऑफिस या स्कूल का हो गया। ऐसे बहुत सारे का कनेक्ट करो, एक सिटी के बहुत सारे ऐसे कनेक्ट करो, और दो सिटी को कनेक्ट कर दो, मतलब बहुत सारे लैन एक सिटी के और बहुत सारे लैन दूसरी सिटी के, और दो सिटी को जो हम कनेक्ट करते हैं ना उसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे देखो बहुत सारे लैन है, और मान लो कि ये जो है अब ये कुछ अहमदाबाद सिटी है और ये अपनी पुणे की सिटी है, उसको कनेक्ट कर रहा है वैन। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो कि लैन और वैन का डिफरेंस देखते हैं अभी क्या होता है। सो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन स्मॉल नेटवर्क है that connects computer and device within a limited area like home, school or office. WAN क्या होता है? Wide Area Network is a large network that connect multiple LANs over a large distance like across city or countries. सो यहाँ पे डिफरेंस है दोनों का, आप पढ़ लो। सो मैं मोटा मोटा दिख बोलता हूँ। प्राइवेट होता है वैन में, ज़्यादातर प्राइवेट ही रहता है। वैन में पब्लिक और प्राइवेट दोनों होते हैं। लैन फास्टर होता है बिकॉज वो स्मॉल एरिया के लिए होता है। वैन स्लोअर होता है कंपेयर टू लैन बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। सो यहाँ पे लैन होता है वो चीपर होता है, और वैन होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है। मोर सिक्योर लैन होता है, और अपना जो लेस सिक्योर होता है अपना वैन, और नीड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, सॉरी। सो यहाँ पे लैन यूज होता है स्कूल वाईफाई, ऑफिस नेटवर्क एंड होम वाईफाई। अपना वैन यूज होता है इंटरनेट पे, बैंक नेटवर्क पे ज़्यादातर यूज होता है, टेलीकॉम लिंक के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो एक मस्त कॉन्सेप्ट है डिवाइस, सॉरी, अपने डिवाइस एड्रेसेस पे आ जाते हैं। उसमें एक मस्त कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेस। सो आपको पता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। It's a unique network given to a device on a network, so it can communicate with अदर डिवाइसेस। मतलब आप मानो कि आपके पास अभी मोबाइल है या लैपटॉप है जो भी है, सो आप अपने मोबाइल में आप इंटरनेट चालू करो। जैसे ही आप इंटरनेट चालू करोगे आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो अदर डिवाइसेस के साथ, जिसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस कैसा दिखता है? यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आईपी एड्रेस दिखता है। यहाँ पे मैंने लिखा है 192.168.5.18। सो यहाँ पे देखो ये आईपी एड्रेस ऐसा कुछ दिखता है। अब देखते हैं आईपीवी वर्जन 4 होता है, वर्जन 6 होता है। अभी वर्जन 6 में अपने को नहीं जाना है, वर्जन 4 के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। सो वर्जन 4 में क्या होता है? 32 बिट द टोटल लेंथ ऑफ एन आईपीवी 4 एड्रेस। मतलब यहाँ पे आईपीवी 4 की लेंथ होती है 32 बिट की। 4 ऑक्टेट होते हैं, ईच ऑक्टेट इट्स 8 बिट। अब आपको पता ही होगा कि बिट के बारे में हम आगे वीडियो में बात कर चुके हैं, तो 8 बिट के बारे में बताना मतलब आपको पता है। अब आप मेरे को कमेंट में ये बताओ कि 8 बिट 8 इज इक्वल टू क्या होता है वो लिखना। एंड देयर आर 4 ऑफ देम इन एन आईपीवी 4। मतलब 4 ऑक्टेट है, सो उसमें 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट ऐसे चार अलग अलग होंगे। डॉटेड डेसिमल नोटेशन की तरह हम उसको यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो डॉट लिखा हुआ है, वही बोलना चाह रहा है। वेयर ईच ऑक्टेट इज राइटन एज ए डेसिमल नंबर 0 to 255 इज स्प्रेड बाय पीरियड। मतलब ऐसा है कि 0 to
255 तक ही जाता है, मतलब ईच ऑक्टेट, मतलब मान लो कि ये जो 192 है वो 255 तक ही जाएगा, 168 है ये भी 255 तक ही जाएगा, 5 है तो भी 255 तक ही जाएगा, ऐसे 18 है तो 255 तक ही जाएगा। अब आ जाते हैं वह IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6 में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो IPv वर्जन 4 आया था 1981 में, IPv वर्जन 6 आया था 1998 में। 32 बिट IP एड्रेस होता है IPv वर्जन 4, IPv वर्जन 6 होता है 128 बिट IP एड्रेसेस। यहाँ पे देखो 4.3 बिलियन एड्रेसेस होते हैं IPv वर्जन 4 में, और IPv6 में बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे, अब गिने नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे IPv वर्जन 4 में अपना न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन होता है, और IPv वर्जन 4 में होता है अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोटेशन, जिसमें हम कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे IPv वर्जन 4 में क्या DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, और IPv वर्जन 6 में क्या होता है, सपोर्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अभी चलते हैं मैक एड्रेसेस में। सो मैक एड्रेस में क्या होता है, आपको पता है मैक एड्रेस क्या होता है? नहीं पता है तो हम एक्सप्लेन करता हूँ अभी। A MAC address, मतलब a MAC address stand for Media Access Control Address. It's a unique hardware ID assigned to your device's network card by the manufacturers. So यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो होता है वो एक यूनिक हार्डवेयर आईडी देता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। अब देखो यहाँ पे मैक एड्रेस में क्या है, मैक एड्रेस इज ए 48 बिट वैल्यू वेयर द फर्स्ट 24 बिट रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर OUI assigned to the manufacturer, and the last 24 bits are a unique identifier for the specific नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और डिवाइसेस। मतलब ये है जो आगे वाले 3 है, मतलब आगे वाला 24 बिट है वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, और पीछे वाले जो 3 होते हैं वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखो मैक एड्रेस यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ ये एग्जाम्पल है मैक एड्रेस का, और यहाँ पे देखो मैक एड्रेस कंट्रोल एड्रेस, यहाँ पे मै मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे देखो आगे के जो 3 है, जो भी है अपने जो 001A और 3F है, वो ऑर्गेनाइजनली यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफायर करने का काम करता है, यूनिक है मतलब वो। और F14C6 यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक, ये इसके लिए ज़्यादातर यूज होता है। यहाँ पे देखो एक चिप है जो कि अपने लैपटॉप में लगा हुआ होता है फॉर वाईफाई कम्युनिकेशन, वाईफाई के लिए, सो जिसमें यहाँ पे मैक आईडी लिखा है, सो ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल आईडी है। सो यहाँ पे देखो मैक एड्रेस आर फिजिकल अटैच टू ए हार्डवेयर डिवाइस, मतलब मैक एड्रेस होता है वो फिजिकली जितने भी NIC या जितने भी हार्डवेयर होता है उसमें लिखा ही होता है, और इफ कनेक्ट भी होता है अपने सिस्टम से तो अपन देख सकते हैं उसको। यहाँ पे आ जाते हैं बेसिक प्रोटोकॉल्स के ऊपर। सो बेसिक प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। अब आपको यही नहीं पता है कि प्रोटोकॉल्स क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इन कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल आर ए सेट ऑफ रूल दैट हाउ डेटा इज ट्रांसफर एंड रिसीव बिटवीन डिवाइसेस। मतलब प्रोटोकॉल ये है कि एक सेट ऑफ रूल है जिसमें हम डिसाइड करते हैं हाउ डेटा इज ट्रांसफर एंड रिसीव बिटवीन टू डिवाइसेस। मतलब मैं मेरे फ़ोन से व्हाट्सएप में से हाय लिख रहा हूँ, सो ये हाय कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है वो डिसाइड कौन करते हैं, प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आपने अपने ब्राउज़र में जाके सिंपली सर्च किया www.google.com, तो उसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, या फिर HTTP या HTTPS लगेगा। उसका पोर्ट नंबर 18 होता है और 443 होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। सो HTTP के एक प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओपन वेबसाइट और इनसिक्योर वेबसाइट होता है ये, पोर्ट 80 पे चलता है। मतलब किसी भी सर्वर पे पोर्ट नंबर 80 ओपन है, सो उसमें मेक श्योर उसमें HTTP की सर्विस रन हो रही है और अपनी वेबसाइट होस्ट हो रही है। इतना नहीं आ रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात मैं बताता हूँ कि आपने जैसे ही google.com लिखा, तो मान लो कि उसमें आपने जैसे अपने ब्राउज़र में google.com लिखा, सो सर्वर लिसनिंग मोड में होगा कि
कोई भी रिक्वेस्ट आएगी google.com तो उसको मैं सेंड करूँगा google.com का पेज। सो वो पेज कहाँ पे रन हो रहा है? HTTP प्रोटोकॉल पे रन हो रहा है। इसी वजह से वो ब्राउज़र वो google.com का पेज देख पा रहा है। HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि सिक्योर होता है। अब पहले के ज़माने में क्या था कि HTTP यूज़ करते थे ना, तो क्या होता था कम्युनिकेशन के बीच में हैकर आराम से जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आराम से वो रीड कर पा रहा था। उसको इन केस वो कहीं-कहीं पे मॉडिफ़िकेशन भी कर पा रहा था आराम से। बट एचटीटीपीएस में क्या हुआ, वो सिक्योर हो गया, एन्क्रिप्शन हो गया, तो एन्क्रिप्शन के थ्रू एन्क्रिप्शन जैसे ही लगा एचटीटीपीएस में, मतलब एन्क्रिप्शन लगा एचटीटीपी में, सो वहाँ पे हैकर कुछ इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है और हैक भी नहीं कर पा रहा है आराम से। सो यहाँ पे देखो POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये किस लिए ज़्यादातर यूज़ होता है? डाउनलोड ईमेल्स टू योर डिवाइस। ये पोर्ट नंबर होता है उसका 110। यहाँ पे देखो HTTP का पोर्ट नंबर है 18, HTTPS का पोर्ट नंबर है 443, POP3 का होता है 110, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 उसका पोर्ट नंबर होता है 110। डाउनलोड ईमेल टू योर डिवाइस, मतलब ईमेल को डाउनलोड करने के लिए पोर्ट नंबर 110 यूज होता, पोर्ट नंबर 110 POP3 के लिए यूज होता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये किस लिए यूज होता है? एक्सेस ईमेल ऑन द सर्वर, मतलब आपका जो भी आप जैसे gmail.com लिखते हो तो आपका ईमेल का जो आपको एक्सेस मिलता है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू मिलता है? IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू। उसका पोर्ट नंबर होता है 143। और SMTP के लिए क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क नहीं, सॉरी, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये गलत है, आप मत लिखना। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये गलत है, इसको ध्यान मत देना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है सेंड ईमेल टू अदर, पोर्ट 25 पे ये वर्क होता है। What is a port? Port number is a unique ID of protocol in the computer। मतलब प्रोटोकॉल का एक आईडी होता है यूनिक, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट। और मान लो कि आपने www.google.com लिखा और वो पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है, सो जैसे ही गूगल सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा कि 80 के पोर्ट पे इसको इस आईपी पे अपने को ये चीज़ें सेंड करनी है, तो सीधा वो गूगल का एक्सेस कर पाएगा, गूगल का पेज खुल जाएगा। अभी चलते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम इज ए हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज ए यूज फॉर अलाउ कंप्यूटर टू एक्सेस इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का एक्सेस लेने के लिए मॉडेम का यूज होता है। मॉडेम फुल फॉर्म इट्स ए मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर मीन्स मॉडेम कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल डेटा एंड डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डेटा। अब यहाँ पे मैंने मॉडेम का कोई एग्जांपल नहीं दिया है, बट मैं एनालॉग टू डेटा डिजिटल डेटा और डिजिटल डेटा तो एनालॉग डेटा का एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी, मतलब आपने कुछ माइक्रोफोन कनेक्ट किया या फिर आप अपने फ़ोन पे कुछ बोल रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो कॉल पे, सो ये कैसे कन्वर्ट होके कैसे-कैसे चीज़ें जाती है। सो आप मान लो कि आप जो बोल रहे हो ना, वो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये पर्सन है ना, आप हो, सो आप कुछ बोल रहे हो, तो एनालॉग सिग्नल सेंड फ्रॉम माइक्रोफोन, मतलब ये एनालॉग डेटा है, ऐसे-ऐसे वेव में जाएगा। अब एडीसी, एडीसी कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल। जो साउंड कार्ड होता है इसको एडीसी कन्वर्ट करता है। साउंड कार्ड होता है वो कन्वर्ट करता है अपने एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे बोला हेलो, तो उसका बाइनरी में ऐसा होता है, तो ये डिजिटल डेटा में ऐसे गया, कन्वर्ट डिजिटल डेटा रिसीव बाय द कंप्यूटर। मतलब मैं हेलो बोला, तो यहाँ पे मैं हेलो बोल रहा हूँ, बट इसको एडीसी कन्वर्ट करके अपना डिजिटल डेटा में स्टोर करेगा। अब जैसे मैं फिर से उसको क्लिक करूँगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा? एडीसी को बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो अपने आवाज़ में, और वो स्पीकर पे सुनाई देगा। सो ये सिंपल है, आप समझने का ट्राई करो। मेरा यही मोटिव है कि एनालॉग डेटा मतलब आप जो मैं बोल रहा हूँ वो वेव में जा रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल डेटा में। सेम चीज़ होती है अपने इंटरनेट पे, क्या बोलता है कि
अपना जो इंटरनेट कनेक्टेड होता है अपना अपना वाईफाई कैसे कैसे सिग्नल के थ्रू सिग्नल जैसे वाईफाई में सिग्नल आता है, सो आप कनेक्ट करते हो वायरलेसली। सो वायरलेसली कनेक्ट होके जीरो आप कुछ भी रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो वो कैसे जा रही है, वो एनालॉग की तरह जा रही है, बट अपना वाईफाई राउटर क्या करेगा, उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके सेंड करेगा। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगी इजीली, और नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। राउटर क्या है? अ राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेज बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। यही जो मैं हम अभी बोला था वही। अ राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट योर डिवाइस लाइक लैपटॉप फोन टू द इंटरनेट एंड टू ईच अदर। मतलब राउटर क्या करता है, एक सब डिवाइस को कनेक्ट करने की फंक्शनैलिटी देता है, और वही राउटर मॉडेम को देता है अपना जो भी डेटा होता है। मॉडेम क्या है? लोकेट इन योर हाउस एंड प्रोवाइड बाय द योर आईडी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी लेटेस्ट ज़माने में क्या हुआ है कि जो मॉडेम और राउटर दोनों कंबाइन होके आते हैं, मतलब मॉडेम भी होता है, राउटर भी, दोनों मिक्स होके अपने को दिया जाता है, जिससे वो सीधा इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर सके। सो यहाँ पे देखो राउटर है, बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है, वायरलेस लैपटॉप, वायरलेस स्मार्टफोन, वायरलेस प्रिंटर, वायरलेस वायर्ड कंप्यूटर, ऐसे। सो ये देखते हैं कि ये अपने जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है सिग्नल के थ्रू हो रहा है, उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे दे रहा है मॉडेम को। मॉडेम क्या कर रहा है, उसको 01 यहाँ पे 0101 करके इंटरनेट को दे रहा है। इंटरनेट के थ्रू कहीं से और से रिक्वेस्ट जाके इधर आ रही है, इधर आके 01 में आ रही है, यहाँ पे फिर सिग्नल के थ्रू इस जगह पे डेटा आ जा रहा है। सो यहाँ पे चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, ट्राई करो समझने का। सो अभी आ जाते हैं स्विच पे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विच? A switch is a network device that connect multiple device in a local area network and lets them communicate directly। मतलब एक स्विच है, वो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करती है, जिसको जो यूज होता है अपने लैन केबल में फॉर कम्युनिकेशन डायरेक्टली। मतलब मान लो मेरे को यहाँ फ़ोन से कुछ सेंड करना है मेरे डेस्कटॉप में, सो मैं एक स्विच से कनेक्टेड हूँ, जिससे मेरा यहाँ से डेटा सीधा इस तरह पहुँच जाएगा। अभी देखते हैं व्हाट इज़ डज़ सेंड डेटा ओनली टू द इंस्टेंट डिवाइस अनलाइक इट हब। मतलब हब की तरह यूज़ करा जाता है, बट एक डेटा सेंड करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है स्विच। अब देखते हैं हेल्प डिवाइस टॉक टू ईच अदर इन द सेम नेटवर्क। मतलब स्विच यूज़ होता है सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है। वर्क विथ मैक एड्रेस टू आइडेंटिफाई डिवाइस। मतलब ऐसा होता है कि स्विच होता है एक टेबल अपने पास रखता है, जिसमें सारे डिवाइस के मैक एड्रेस लिखे हुए होते हैं, जिससे वो ज़्यादा फास्ट स्पीड में कम्युनिकेशन कर पाता है, और अपना जो पैकेट है वो जिसको सेंड करना होता है उसको ही सेंड करता है। जैसे मान लो कि अपना फ़ोन का एक मैक एड्रेस है और अपना डेस्कटॉप का एक मैक एड्रेस है, तो ये स्विच है, वो जो है वो अपना एक टेबल बना के रखता है, जिससे इसको जब फ़ोन को डेस्कटॉप को जो भी डेटा सेंड करना होगा तो फ़ोन से सीधा स्विच में आएगा। यहाँ पे एक टेबल होगा, टेबल के थ्रू सीधा इधर अपना डेटा चला जाएगा। यहाँ पे अपना राउटर है। सो समझने की ट्राई करो, स्विच होता है यो अभी 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 लेटेस्ट ऐसा हो गया है कि राउटर में ही 4 पोर्ट आते हैं, जिसमें हम इसको स्विच भी कंसीडर करते हैं। मतलब 4 लैन पोर्ट आते हैं, जिसमें हम 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं अपने लोकली। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो एक्सेस पॉइंट। अभी देखते हैं कि आपको एक्सेस पॉइंट क्या होता है, एक्सेस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एन एक्सेस पॉइंट इज अ डिवाइस that lets wireless device like phone, laptop connect to wired network using Wi-Fi. What is this? Convert wired signal to wireless. So यहाँ पे यही है, एक्सेस पॉइंट क्या करता है कि वायर्ड सिग्नल को वायरलेसली कनेक्ट करने की फंक्शनैलिटी देता है। एग्जांपल वाईफाई रेंज इन लार्ज एरिया ऑफिस बिग हाउस, कनेक्ट टू राउटर और स्विच विया केबल। सो यहाँ पे यही है, यहाँ पे देखो एक राउटर है और यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है। सो राउटर का ये जो अपना लैन केबल है जाएगा एक्सेस पॉइंट में, और एक्सेस पॉइंट एबिलिटी देता है वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ पे देखो वायरलेस नेटवर्क बन गया, तो यहाँ पे अपना
वायरलेसली कनेक्टेड है अपना कंप्यूटर और यहाँ पे लैपटॉप, और यहाँ पे फ़ोन भी कनेक्ट हो सकता है। सो यही है कि एक्सेस पॉइंट क्या करता है, वायर सिग्नल को वायरलेस कन्वर्ट करता है और एबिलिटी देता है कि वायरलेस कनेक्शन बन सकता है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो फायरवॉल के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि फायरवॉल होता क्या है। अ फायरवॉल इज़ ए सिक्योरिटी सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स। मतलब जो भी अपना इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। अब व्हाट इज दस, ब्लॉक्स मलिशियस ट्रैफिक। सो वायरसेस या ऐसा कुछ ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कोई बाहर का ट्रैफिक है जो मलिशियस है, जो अपने डिवाइस को हार्म कर सकता है, तो उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। अलाउ सेफ डेटा, मतलब ओनली सेफ डेटा को ही अपने पीसी तक आने देगा, बाकी सब ब्लॉक कर देगा। इट्स लाइक ए वॉचमैन। वॉचमैन अपने कैसा होता है कि कॉलेज कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो आपके पास आईडी कार्ड होगा तभी जाने देगा, वरना नहीं जाने देगा। ऐसा रूल होगा उसके, उसको सेट किया होगा, ऐसे इसको माइंड में ऐसा रूल सेट किया है कि जिस जिस पर्सन के पास आईडी कार्ड है उनको ही आने देना है अंदर, जिस पर्सन के पास आईडी कार्ड नहीं है उनको नहीं आने देना है। एक्ट लाइक ए गेट कीपर बिटवीन योर डिवाइस नेटवर्क एंड द इंटरनेट, मतलब यही है जो मैं एग्जांपल दिया वही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड तो है नहीं, इतना ही था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पढ़ो, बाकी समझो, अपना नॉलेज गेन करो। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।